कोरोना के माहौल में आवाम के लिए एक अच्छी खबर आज आ गई है कि 1 मई से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम करने की सिफारिश कर दी गई है। 44 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना को ये समरी अरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ये जो है नाफिजुल अमल हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे की कमी और मिट्टी के तेल में 44 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। अब ये जो कमी है क्या ये हमारी जो बढ़ती हुई महंगाई है और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में तो महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है, तो क्या महंगाई कम होगी? क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी बढ़ जाती है। तो अब होगा क्या, इससे हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे और आवाम को कितने अच्छे इसके असरात मिलेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। नज़ीला स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और माहिर मुआशियात अशफाक हसन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। ये जो एक समरी है, वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि इससे ज़्यादा कीमतें कम की जाएंगी, खैर कुछ ना सही तो कुछ सही, ये जो कमी होगी तो क्या हम ये समझें कि महंगाई भी कम हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, दो चीजें आप एक वक्त में पूछ रही हैं। ये जो महंगाई है रमजान के महीने में और दूसरा जो आपने पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं थोड़ा सा रमजान बता दूं क्योंकि हर चैनल वाले यही पूछते हैं सवाल एंकर पर्सन कि रमजान में इतनी महंगाई क्यों हो जाती है। क्या आप भी बैठे हुए हैं, लगारी साहब भी बैठे हुए हैं, क्या बताएं कि क्या हर शाम आपके घर में चाट बनता है आम दिनों में? क्या हर शाम आपके घर पे पकोड़े चले जाते हैं? हर शाम आप छोले बनते हैं? नहीं होता है, न खजूर का इस्तेमाल होता है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक्सेसिव डिमांड क्रिएट देते हैं। सही, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये, जब डिमांड एक्सेसिव डिमांड होगा, हर घर में फ्रूट चाट बन रहे हो, छोले पक रहे हो, पकौड़े चले जा रहे हो, तेल की डिमांड बढ़ जाती है, आलू की डिमांड बढ़ जाती है, हर तरह के सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। वो इसलिए कि हर शख्स की घर की ये जरूरत बन जाती है, आम दिनों में नहीं होता है। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हर रमजान में ही हो। दूसरी चीज ये कि लोग कहते हैं भाई देखे वहाँ बाहर के मुल्कों में क्रिसमस में तो देखे वो सस्ता कर देते हैं और फला, वो क्रिसमस में जो चीजें बिकती हैं वो पेरिशेबल आइटम नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम होते हैं, वो कपड़े होते हैं, वो इस किस्म की चीज होती हैं। तो पेरिशेबल आइटम है, कोई लेके इसको आप स्टॉक करके आप बैठ जाके केले हम बेचेंगे रमजान के महीने में ताकि वो डिमांड सप्लाई का ठीक रहे, तो 4-5 दिन के बाद वो काला होना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अशफाक साहब, एक और चीज है, एक और चीज़ है, आलमी मंडी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें मनफी पर चली गई, यानी कि सिफर से भी नीचे आ गई। लग तो ये रहा था कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा और फ़ायदा उठा के उसके समरात आवाम तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी समझने की इसमें। देखिए, वो जो नेगेटिव हुआ था वो एक कोई प्राइस नहीं थी, वो ठीक है ना। हम जो नेगेटिव मतलब ये है कि भाई मेरे घर में चीजें पड़ी हुई, इसकी ये कीमत है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कह रहे हमने उनसे कहा कि यार ये उठा के ले जाओ, हम तुम्हें इसका किराया भी दे देंगे उठा के लेके जाने का। बिल्कुल सही। इसलिए ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव कोई कीमत नहीं होता है। अच्छा। ये है बस मेरे फैक्ट्री से माल ले जाओ और इसमें जो किराया लगेगा वो हुआ ये है ना कि स्टोरेज की जो कमी पड़ गई है, सारा इशू है स्टोरेज का। स्टोरेज में, राइट। और यानी कि तेल की खपत हो ही नहीं रही है। जिन लोगों ने अपने अपने यहाँ पर चीज तेल पहले से लाकर स्टोर करके रखा हुआ था, उनके पास जगह ही नहीं है, तो खरीदे कहाँ पर, वो रखे कहाँ खरीद कर। तो इसलिए वो तेल की कीमतें नीचे आ गई। आपने कहा कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं फायदा उठाया, पाकिस्तान के पास भी यही इशू था। आपको पता है कि हमने पिछले महीने से भी पहले हमने पीएसओ से कहा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करें, क्योंकि ये रिफाइनरीज ने कहा कि जी आप हमें तो हम क्रूड अगर इंपोर्ट करेंगे उसको रिफाइन करके हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि हम आगे हमसे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो हमने कहा गया कि जी अब आप इंपोर्ट ना करो। सही। तो अब आप कह रहे हैं कि इससे फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन आप खरीद के लाके रखेंगे कहाँ पर?
कभी पाकिस्तान ने अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दिया। किसी प्रोडक्ट के 17 दिन की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है, किसी के 12 दिन की कैपेसिटी है। जो बड़े बड़े मुल्क जो स्टोर कर रहे हैं उनके पास साल साल स्टोर करने की चीजें के लिए जगह होती है, हमारे पास नहीं है। तो हम लेके करेंगे क्या जहां हम रख नहीं सकते। दूसरी चीज अचानक जब खरीदने के पड़े तो डॉलर भी तो चाहिए लिए, कीमतें बहुत ही कम है, लेकिन हम अगर लार्ज क्वांटिटी में खरीद के अगर हम स्टॉक अभी दिया, वो आवाम जो बार बार सवाल करते हैं तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छी तरीके से हमारी आवाम को समझा दिया। तो लगारी साहब, अभी जिस तरीके से अशफाक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम मजीद तेल खरीदें कैसे और फिर वो सम्राट आवाम तक पहुँचाएँ कैसे, तो फिलहाल जो हुआ है इसी पर हम खुश हो जाएँ। बहरहाल असल सूरत हाल तो ये है ना कि हमारे जितने भी मनसूबे बनते हैं वो करील मुद्दती होते हैं, शॉर्ट टर्म मनसूबे बनाते हैं, हम लॉन्ग टर्म मनसूबे नहीं बनाते हैं। एक ज़माना होता था कि हर 5 साल के बाद कोई ना कोई मनसूबा बनाया जाता था, उसको 5 साला मनसूबा कहा जाता था। वो पिछले कई बरसों से जो है और कई दहाइयों से वो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही। अब तो फंड्स के मामलात होते हैं। असल बात यह है कि इनके पास फंड्स हों तो ये और कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो बिजली को हम कहाँ रखें और उसकी हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। उसके हमारे जो मेन नेशनल ग्रिड है उसके पास इतनी वो नहीं है कि वहाँ पर हम उसको संभाल सकें। इसी तरह से जो है हमारे पास पेट्रोल स्टोर करने की भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और पेट्रोल है उसको इंपोर्ट करने की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। और अगर इनके पास गुंजाइश होगी तो शायद हम अपने कुछ स्टोर भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम ज़ाहिर है आगे की प्लानिंग तो की जा रही है, तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर आ गई है। मैं आगे बढ़ूंगी, शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन बसरा साहब आपके पास आने से पहले एक अहम खबर है, ज़रा उस पर डिस्कशन हमने करना है। और ख़बर मैं नाज़रीन को दे दूँ कि जनाब एक नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक मुसव्विदा मीडिया पर शेयर कि नैब इख्तियारात में कमी का हुकूमत फैसला कर चुकी है। और ये मुसव्विदा क्या था पहले बता दूँ, फिर इसकी तरदीद भी आ गई कि 50 करोड़ से जो कम की करप्शन है उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुसव्विदे में कहा गया कि करप्ट अफराद सज़ा के बाद भी प्ली बार्गिन कर सकेंगे। मुंतखब नुमाइंदों का जो ट्रायल होगा वो उसी सूबे में होगा या उसी शहर में होगा जहाँ से वो मुंतखब हुए होंगे। 5 साल से ज़ायद पुराने खाते जो हैं वो नहीं खोले जा सकेंगे। टैक्स और लीवी की जो तमाम तर चीज़ें होंगी उसके वो भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। उसके बाद जो मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो मीडिया पर मुसव्विदा आ रहा है ऐसा कोई मुसव्विदा नहीं है, अभी मुसव्विदा कोई नैब की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। ये तासुर भी गलत है कि जो नैब के इख्तियारात हैं वो कम किए जा रहे हैं। अलबत्ता अपोजिशन के उन्होंने कहा कि कुछ मुतालबात हैं जो उस मुसव्विदे में शामिल किए गए हैं, जिसमें अपोजिशन की गिरफ्तारी के हवाले से एक मुतालबा था वो भी इस मुसव्विदे में शामिल कर लिया गया है। ये नैब ऑर्डिनेंस अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसको अभी तैयार वजारत कानून की जानिब से किया जा रहा है। मुसव्विदा तैयार होने में उन्होंने कहा कि कुछ दिन लग सकते हैं। अब जब मुसव्विदा तैयार हो जाएगा तो उस पर अपोजिशन से और नैब से मुशावरत की जाएगी, यानी कि ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेगा, पहले से मुशावरत होगी, फरीक़ैन से मुशावरत के बाद ही ये मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। बसर साहब, ये ज़ाहिर अब अपोजिशन इसको किस तरह लेती है ये एक बात की बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक और नैब ऑर्डिनेंस आया था 2019 में, उस पर काम किया नहीं गया, उसको कानून की शक्ल दी नहीं गई। अब एक नया नैब ऑर्डिनेंस आ गया जो कि सही तरीके से अभी आया नहीं है, इस पर काम हो रहा है। तो अगर ये जो कुछ मंदरजात थे जिसको ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब ये हैं नहीं, अगर ये होते हैं तो फिर तो ये पीटीआई के मंशूर के बिल्कुल बरखिलाफ होंगे। सुमैया, पहली बात तो अल्लाह से दुआ है कि या इलाही तमाम आलम इंसानियत को कोरोना वायरस से महफूज रखे, आमीन। और जो लोग इसमें कोरोना वायरस में के मरीज़ बन चुके हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा, जहाँ तक सुमैया आपने ये सवाल किया तो मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो पहला ऑर्डिनेंस आया था उसके ऊपर भी 2-3 मीटिंग्स हो गई थी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर उनके साथ बातचीत भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस की वजह से वो उसकी कानून साजी ना हो सके। अभी फिर ये जो अभी एक नई चीज़ दोबारा सामने बहस शुरू हुई है, डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जितने अभी बल्कि आप अगर नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या और लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं,
नेशनल असेंबली के अंदर, उनको भी अगर आप लाइन पे ले लेंगी तो आपको बताएंगे कि हमारे जो वुज़रा हैं जिनके जिम्मे लगा है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकायदा आपको पता है कि एक कमेटी बन चुकी है जो कि स्पीकर साहब उसको हेड कर रहे हैं। तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लिया जा रहा है। लेकिन अभी ये बातें जो मीडिया पे आ रही हैं, बिल्कुल जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने कैटेगोरिकली इनको डिनाई किया, मैं भी आपको डिनाई कर रहा हूँ। अभी तक कोई बात हतमी नहीं हुई है, ना ही चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। बिल्कुल ये जो चीज़ें अभी आपने कही हैं 1 2 3 4 5, मैं समझता हूँ कि अभी तक इनका जिक्र भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नहीं हो रही। ये मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं जो प्रज्यूम की जा रही हैं, जो फ़र्ज़ की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात 100% है कि इंतखाबी इस्लाहात हो, नैब में इस्लाहात का मामला हो, इवन 18वीं तरमीम का मामला हो, तीनों चीज़ों के ऊपर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात। लेकिन 18वीं तरमीम के मामले पर भी बसरा साहब ये शहजाद अकबर ने कहा कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे, हुकूमती टीम कोई काम ही नहीं कर रही। तो फिर ये तरमीम के साथ छेड़छाड़ वाला मामला ये कहाँ से शुरू हुआ? ये क्या बात कहाँ से शुरू हुई जो अब इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं इस पर? अभी तक ये शहजाद अकबर साहब की यहाँ सब बात दुरुस्त है कि अभी तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो भी होना है, पहली बात तो ज़हन में रखें कि जो भी कानून साजी सुमैया होनी है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होनी है। पॉइंट टेकिंग। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।